What were the things you wanted to do but could not do, could not finish? What were the major unfinished tasks before you? इसमें तो कई ऐसे कदम हमने उठाए हैं, मजबूत कदम उठाए हैं। जैसे हमने और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जितने पैसे की आवश्यकता थी उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया। यद्यपि धन की कमी है तो जो आज कुछ जो धमकी दी जाती या सैन्य शक्ति के मामले कुछ विदेशी ताकतें हमको ये दिखाना चाहते कि भारत के सारे शहर उसके रेंज में आ गए हैं, उसके मुकाबले का भी काम बहुत तेज़ी के साथ हमारे ज़माने में हुआ है। SU-30 की जो खरीद हुई है, जो दुनिया का सबसे अच्छा लड़ाकू विमान है, और विमान हमने ख़रीदा है, सरकार ने ख़रीदा है, लेकिन आगे जितने इससे ज़्यादा और बनेंगे वो हिंदुस्तान के अंदर ही बनेंगे। वो तकनीकी पूरी की पूरी रूस हमारे हिंदुस्तान को देगा। मुलायम सिंह जी, देश की रक्षा की बात हो रही है तो मुझे ख्याल आया कि आपने उसमें ज़रूर जो आप बता रहे हैं किया होगा, लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि आप रक्षा मंत्री थे और कश्मीर में पाकिस्तान क्या कर रहा है वो सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है इस वक्त उनकी क्या कोशिशें हैं। तो बजाय इसके कि उनको आप एक ज़बरदस्त जवाब दें या उनको एक चुनौती दें, आप पूरे वक्त एक पाकिस्तान से कॉन्फेडरेशन की बात करते रहते थे। तो ये तो एक वीकनेस की बात हुई। नहीं, वीकनेस की बात नहीं। आज जहाँ तक कि हमारी विचारधारा है, संयुक्त मोर्चा जहाँ तक बना है उसमें सबकी एक विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी की अब भी पक्की राय है कि हिंदुस्तान को मजबूत करना है और पाकिस्तान को मजबूत रहना है, बांग्लादेश को मजबूत रहना है, तो इन तीनों का महासंघ बने। अगर मजबूत महासंघ नहीं बन सकता तो ढीला ढाला महासंघ बने। ये तीनों देशों के, तीनों मुल्कों के हित में है। Is the Samajwadi Party actually a political party or is it a platform for Mulayam Singh Yadav? Doesn't it mean you're propagating a personality-based political option instead of issues-based political opportunity? कि सिर्फ ऐसा है कि एक ही व्यक्ति को उभारा जा रहा है? मुलायम ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो देखा है कि अमर सिंह जी के लिए कितना लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि मुलायम सिंह के बराबर के, मुलायम सिंह की तरह समाजवादी पार्टी में कई नेता बड़े बने, तभी समाजवादी विचारधारा मजबूत देश में होगी। और ये केवल हम कुछ सूबों तक सीमित रखेंगे तो हम देश को मजबूत नहीं बना पाएंगे। But where are the other leaders joining you? They all think that this is your personal platform and that is why they're not coming. ऐसा नहीं है, आते हैं और आ भी रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा एक शुभ संकेत है कि हर वर्गों का जो समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है तो उसी में से प्रतिभाएं बहुत सी निकलेंगी। अब ये हम कोशिश करें घिसे पिटे नेताओं को ला करके आएँ और ना आएँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। Let us take an allied question. In the coming elections, why have you failed to put together an alliance of like-minded secular parties in Uttar Pradesh? If you had done so, you could have stopped the BJP juggernaut from rolling. But because you have not done so, the BJP is having a field day. ये खेद है हमें कि संयुक्त मोर्चा के पूरे तरह से साथ साथ लड़ने का फैसला हम नहीं कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर संयुक्त मोर्चा के नेता मुझे नहीं कन्विंस कर पाए और नहीं भरोसा दिला पाए कि उनका उम्मीदवार फला सीट पर जीत सकता है। यदि आज भी वो ये फैसला करे या मुझे बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जनता दल के दोनों नेता या और अन्य हमारे घटक के जो नेता हैं संयुक्त मोर्चा में, अगर मुझे ये साबित कर दें कि उनका उम्मीदवार फला सीट पर जीत रहा है, तो आज भी हम अपने उम्मीदवार को रिटायर कर देंगे। You succeeded in making an alliance in Maharashtra, not an alliance really, but an understanding in Maharashtra with the Republican Party, with the Congress and with others. Why did you fail to make such an understanding with the Congress and the BSP in UP? महाराष्ट्र में इसलिए हो गया अंडरस्टैंडिंग, गठबंधन ही अंडरस्टैंडिंग हुई है। और मेरा ये लक्ष्य भी है कि जहाँ पर संयुक्त मोर्चा की ताकत नहीं है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत रोकने का हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए हमने अपनी जितनी शक्ति समझी थी उस शक्ति के अनुसार हमने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी का भी वहाँ जो सहयोग रहा है वो एक सीधा
कम्युनिज्म को या फ़िरकापरस्ती को रोकने का है। अगर इसी तरह से वहाँ जहाँ कांग्रेस की शक्ति है महाराष्ट्र में स्वीकार करना चाहिए, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की शक्ति को स्वीकार करना चाहिए था, और थोड़ी सीटों पर अगर वो मान लेते तो ये बेहतर होता और सेकुलरिज्म की ताकत को मजबूती आती और फ़िरकापरस्ती ताकतें आसानी से पराजित की जा सकती थी। Then what went wrong? Only the questions of number of seats? अब इसके बारे में जब मैंने बयान पढ़े हैं तो नंबर ऑफ सीट का कोई इतना था कि सीटें 50 ही हैं और मांग हो जाती सबको खुश करने के लिए 200 सीटें, तो सो हम कहाँ से लाते। There is a feeling that you are soft on Sonia Gandhi. Is it because you are hoping for a post-election alliance? कांग्रेस पार्टी से अलायंस हमारा न अभी हुआ है न आगे होने की कोई संभावना है, लेकिन फिर भी हम जो सॉफ्ट की बात कहते हैं, जहाँ सिद्धांत और विचारधारा का सवाल है हम सॉफ्ट नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत सोनिया गांधी जी का सवाल है तो हम सॉफ्ट हैं।